नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप लोगों को पता होगा, एक तरफ फरीदाबाद है, दूसरी तरफ ग्रेटर फरीदाबाद है और ग्रेटर फरीदाबाद में एक अलग तरह की दुनिया बसी है। वहाँ पर सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटी को रन करने के लिए RWAs बनी हुई हैं। तो हमारे सामने है एडवोकेट विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल, जो एयर फोर्स में भी रहे हैं और अच्छी शख्सियत हैं। ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन ऑफ RWAs के नाम से संस्थाएं भी बना रहे हैं। कई लोग इन संस्थाओं से जुड़े भी हैं। समस्याओं के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। आज ये बताएंगे ग्रेटर फरीदाबाद के रहने वाले लोग अपनी समस्याएं किस प्रकार से रेज कर सकते हैं और इनके साथ जुड़कर, इनकी संस्था के साथ जुड़कर किस तरह अपनी समस्याओं के लिए लड़ सकते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटीज़ में हैं। और ये भी चर्चा में आता है बहुत ज़्यादा करप्शन है, गुंडागर्दी है, ब्लैकमेलिंग है। जनता बहुत परेशान भी है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हम अपनी समस्याओं का समाधान किस तरह करा सकते हैं, अपनी राइट के लिए किस तरह लड़ सकते हैं। वकील साहब बताइए। देखिए, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जैसे कि ग्रेटर फरीदाबाद में इस वक्त लगभग 30 सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि जहाँ की रिहाइश काफी बढ़ चुकी है और काफी ज्यादा तादाद में वहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बन चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आपको बताऊंगा हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस रूल्स 2012 के बारे में। अच्छा। ये जो हमारी RWAs है, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, सीनियर सिटीजन्स क्लब हो, और कई तरीके के लोगों ने सोसाइटीज बना रखी हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। इसमें स्कूल्स की भी सोसाइटीज हैं, कॉलेजेस की भी सोसाइटीज हैं, मंदिरों की सोसाइटीज हैं, गुरुद्वारों की सोसाइटीज हैं। बिल्कुल। बड़ी यूनिक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है रादर, जो हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 बना और इम्प्लीमेंट हुआ वहां पर उस वक्त, साथ में उसके सपोर्टिंग रूल्स भी आए। और आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। इस बीच में जो एक्ट था वो बनाया तो गया था वेलफेयर देखने के लिए, ताकि चीजों को स्ट्रीमलाइन करके रखा जाए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे एडवोकेट्स की टीम ने ये पाया कि ये जो एक्ट है और रूल्स है, बनाया तो बड़े नोबल कॉज के लिए था और बड़ा नोबल वर्जन था। 1860 के एक्ट को रिपील करके बनाया गया था, लेकिन कुछ अफसरों ने इसको धंधे का या बिजनेस का एक जरिया बना लिया। बिल्कुल। आप इस बात पे गौर करें कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उसमें लोगों के पैसे से फंड आता है, पर्सनल पैसे से फंड आता है। अच्छा। और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं माने जाते। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर जजमेंट है। ऑल इन ऑल ये बताना चाहता हूं कि वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ दागी अफसरों ने, कुछ अफसरों ने अपने पर्सनल निहित स्वार्थ के लिए, और कुछ ऐसे उनका स्टाफ मेंबर थे जिन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। बिल्कुल। एज ए फर्स्ट स्टेप हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 के लिए गवर्नमेंट को पिटीशन दिया है। प्रॉपर हमने पिटीशन फीस भर के पिटीशन जमा की है। इसमें हमने अपने चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि इस समय इस महकमे को डील भी करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है पदस्थ हैं इस वक्त पंचकूला और चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, उनको हमने पिटीशन किया है कि इस ओर ध्यान दें, और हमने एक लंबी फहरिस्त दी है कि इस एक्ट को अमेंड किया जाए, साथ में उसके सपोर्टिंग रूल्स भी अमेंड किए जाए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लूप होल हैं जो इन अफसरों ने ही पता कर लिए हैं कि किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करके अपनी झोली भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई एक डिस्प्यूट आता है रेजिडेंट में, वो आना वाजिब भी है, होना भी चाहिए। जब 2 लोग या 10 लोग काम करेंगे तो डिस्प्यूट होगा, तो उसमें प्रोविजन है कि उस पर कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये कुछ लोग जो है उसको जानबूझ के उसमें गलत जजमेंट देते हैं, कंफ्लिक्टिंग जजमेंट देते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग जजमेंट देते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं
क्योंकि ये जजमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ताकि आदमी जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से इनके जो आरडब्ल्यू के, एमडब्ल्यू के, सोसाइटीज के जो लोग हैं उसको देख सके। उस चीज को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है जजमेंट, और वो देके और अगर उसके अंदर अपील करनी हो तो आदमी को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द रनिंग ऑफ द आरडब्ल्यूएस और एमडब्ल्यूएस और अदर सोसाइटीज ऑफ मंदिर्स एंड whether it is mandir or it is a gurudwara or it is anything else, जनरली सीनियर सिटीजन इसमें होते हैं। बिल्कुल। तो आदमी अगर केस हार जाता है, उसको मालूम है कि उसमें एक उम्मीद की किरण है कि मैं जीत सकता हूं, तो वो व्यक्ति जो है वो उसको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का केस है, उसमें जनाब आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इनको भली भांति मालूम है कि ये यही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आज, तो वहां से शुरू हो जाता है करप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूं कि यहाँ एक अफसर रहे हैं जो काफी साल यहाँ रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने फरीदाबाद, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज में भी रहे जॉइंट डायरेक्टर, और सोसाइटीज के भी हेड रहे। उन्होंने जितने तरीके से इस ऑफिस को बर्बाद किया है और सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा है, उसकी व्याख्यान कहीं नहीं मिलता। हमने इसी तरीके से एक पिटीशन और डाली है, जिसमें हमने बकायदा फीस वगैरह जमा करके हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की एक रिक्वेस्ट रखी है गवर्नमेंट से, सरकार से रखी है। विभिन्न पदों पर बैठे लोगों को हमने पिटीशन किया है। हमने कहा है कि इस व्यक्ति के जितने साल ये यहां रहा, कांग्रेस में अपनी पैठ बनाई, भाजपा में पैठ बनाई, जाजपा जननायक जनता पार्टी में भी उन्होंने नेताओं को गुमराह किया। नेता विल डू ए वर्क विद ए नोबल रीजन, बट ये उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हर शासनकाल में ये सरवाइव कर गए। इन्होंने किस तरीके के जजमेंट किए, इनके शासनकाल में फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडेक्स कितना गया, और कितनी उसमें शिकायतें आई, और पर्टिकुलरली अबाउट द सोसाइटीज के सोसाइटीज में इन्होंने किस तरीके के जजमेंट दिए और कॉम्प्रोमाइज किया चीजों को। इनके स्टाफ का क्या हाल रहा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। हमने बोला है इसके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए, और अगर सरकार हम सरकार को रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम देंगे, तो सरकार की अपनी अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अगर हमारी इस बात पे सुनवाई नहीं होती तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे। हमारे जो वहां पे पैनल के हमारे साथी हैं, हम खुद भी वहां प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी है वहां पर हम जाएंगे, वहां पे पिटीशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना जरूरी है कि हमने एक किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 197 उसकी प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी मांगी है। अच्छा। तो वो ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, बट हमने कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स निकाले हैं, और हम उनके बेस पे उनके टाइम का जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और हद तो यह है कि वो आज भी ऑफिसर जो है उस ऑफिस में अपने उसने गुर्गे बिठा रखे हैं कुछ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे कुछ हो, और वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंफॉर्मेशन लीक होती है फरीदाबाद के सोसाइटी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, इंफॉर्मेशन लीक होती है और वो इधर उधर जाती हैं। फोन नंबर्स हमको नहीं मिलते, जो कि हम बोनाफाइड रेजिडेंट्स एंड ऑफिस बेरर्स हो सकते हैं, वो जो गलत लोगों के हाथ में चली जाती हैं। उसके अलावा वो जो है वो जो अपने जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बन के आते हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके सामने सीट के ऊपर बैठकर उनको गलत तरीके से गाइड करते हैं। मैं आपको एक बात एक और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं कम से कम 3 या 4 यंग ऑफिसर से मिला हूं इस डिपार्टमेंट के। दे सीम टू बी वेरी रीजनेबल, बट ये जो गंदी मछली है ये उस तालाब को गंदा कर रही है। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से ये आग्रह है, मेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से आग्रह है, मेरे यहाँ के जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनसे आग्रह है, हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, ऑनरेबल एमएलए, उनसे आग्रह है कि कृपया करके अगर फरीदाबाद को आपको इंडस्ट्रियल इंडेक्स में और आगे लेके जाना है और आरडब्ल्यूएस के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, तो उस ऑफिस में कृपया थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और इस व्यक्ति के इंटरफियरेंस को वहां से खत्म करें वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और आप जो है अपनी संस्था के जरिए उन समस्याओं से फाइट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, चंडीगढ़ भी भागना पड़ता है आपको, कई सारे मामलों में आप वहाँ भी जाते हैं। जी। ठीक है वकील साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आगे बातचीत करते रहेंगे, नए बार की समस्याओं को उठाते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।